हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हार्ट अटैक जैसी बीमारी एक कॉमन बीमारी हो चुकी है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या फिर किसी को काम करते वक्त हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो आप कैसे किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम किसी भी दवाई, किसी भी ऑपरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। ये चीज़ें सबको आनी चाहिए। 90% केसेस में क्या होता है, अगर अपन 2 से 5 मिनट में अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, हार्ट अटैक किसी को आ जाता है उसके बाद, तो फिर पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा जिसको हम CPR कहते हैं, जिससे आप पेशेंट की 90% जान बचा सकते हैं। 100% नहीं कह सकते, लेकिन 90% जान बचा सकते हैं। कई लोगों को ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आती है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है और पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम यशपाल है और मैं ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी आपके लिए जानकारियाँ लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है। तो मैं आपको एक तरकीब से समझा देता हूँ हार्ट कैसे काम करता है। तो जैसे मान लो ये अपना हार्ट है, मेरा यहाँ पे हार्ट है। तो हार्ट की 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसे हम राइट और लेफ्ट ऐसे मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये ईजी आपको पड़ेगा, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊँगा कि हार्ट कैसे वर्क करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। मान लो ये हार्ट है मेरा और यहाँ पे जैसे कि मेरा हार्ट है, तो हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है, तो जैसे कि यहाँ से एक पाइप होता है, मान लो यहाँ से एक पाइप है, ये पाइप जाएगा, ये पाइप लंग्स में जाएगा और लंग्स में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उस ऑक्सीजन से लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। तो जो ऑक्सीजन होने के बाद ब्लड का, वो ब्लड का दूसरा जो पाइप आएगा तो फिर यहाँ से इस चैम्बर में जाएगा, फिर इस चैम्बर में जाके यहाँ से, फिर यहाँ से होकर फिर यहाँ से इस पाइप के थ्रू पूरे अपने बॉडी में जाएगा, अपने बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में जाएगा, अपने ब्रेन में जाएगा, अपने लीवर में, अपनी किडनी में, अपने बहुत सारे ऐसी ऑर्गन्स होते हैं उसमें जाएगा। तो ये तो आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ गया कि हार्ट कैसे काम करता है। तो हम बताते हैं कि नॉर्मली हार्ट फंक्शन करने के लिए 70 यूनिट का प्रेशर चाहिए होता है। अभी क्या होता है कि किसी को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या फिर उसको चक्कर आ जाते हैं तो वो इंसान ऐसे गिर जाता है पीछे। तो जब किसी को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो गिर जाता है, उसके बाद फिर 70 यूनिट से कम भी अगर 50 होता है तो भी उसको ब्रेन को ब्लड मिल जाता है। तो BP लो होने के चक्कर में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट पंप करना ही बंद कर देता है। जब हार्ट ही पंप नहीं करेगा तो दूसरे ऑर्गन्स को कैसे ब्लड पहुंचेगा। अब आप कहेंगे कि 2 से 5 मिनट तक तो बहुत कम समय होता है, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं कि जैसे दूसरे कोई भी ब्रेन के अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें आधे या 1 घंटे तक ब्लड सप्लाई नहीं होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसको मैनेज कर लेते हैं डॉक्टर्स। लेकिन जब ब्रेन को अगर ब्लड नहीं मिलता है तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्रेन को मिनिमम 5 मिनट तक अगर सप्लाई रोक दिया आपने तो हमेशा के लिए बंद कर देगा ब्रेन काम करना। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे एक तरह CPR देके किसी की भी जान बचा सकते हैं। 90% केसेस में जान बच जाती है, डॉक्टर्स भी यही करते हैं सबसे पहले। तो वो अगर आप किसी को, जैसे कि हम सबसे पहले किसी को हार्ट अटैक आ गया तो सबसे पहले आपको यहाँ से पल्स चेक करनी है। पल्स चेक करेंगे, अगर पल्स आपको फील नहीं हो रही तो समझ जाना कि हार्ट काम करना बंद हो गया है। अगर या फिर उसे हम कहते हैं हार्ट का काम करना धीमा हो गया है। तो हम CPR देंगे तो हमको, जैसे कि ये हमारा हार्ट है ये, तो हमको उसको ऐसे दबाना है, ऐसे जैसे कि किसी को भी इसको ऐसे पंप करना है एकदम 1 मिनट में 70 से 80 बार इसको पंप करना है किसी को। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है ये चीज़। तो दोस्तों मान लो जैसे कि ये एक बॉडी है,
और अगर आपको CPR देना है तो उसको ऐसा समझ लो कि बॉडी है और इसको ऐसे खड़े हो जाना, ठीक है। फिर आपको यहाँ से जैसे आप भी हार्ट है वहाँ पे आपको CPR देना है ऐसे। ये आपको 1 मिनट में 70 से 80 बार करना है। ध्यान रहे आप ऐसे धीरे 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 मत करें। और कोई चिंता नहीं है, आप फंस लिया है, टूट जाए तो टूट जाने दो, लेकिन आपको ऐसे तेज करना है। ध्यान रहे आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, जैसे मुड़ के ऐसे ऐसे नहीं करना है। ध्यान रहे अगर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है या फिर कोई बेहोश होकर गिर जाता है तो उसको पानी कभी नहीं पिलाना चाहिए। अगर आप उसको पानी पिलाएंगे तो वो पानी उसके पेट में कभी नहीं जाएगा, उसके लंग्स में चला जाएगा, जिससे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान जा सकती है। तो उसको कभी पानी नहीं पिलाएंगे, आपको CPR देना है सिर्फ। सो मिनिमम CPR आपको 1 मिनट में 70 से 80 बार कंटिन्यूस करना है, जिससे इंसान को होश आ जाए। होश आ जाता है तो फिर उसके बाद डॉक्टर जो अपना काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हार्ट अटैक के बारे में। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि CPR की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है कि उसको कैसे रेशियो में देना पड़ता है, लेकिन मैंने आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझा दिया कि CPR कैसे देना है, जिससे आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। योर डॉक्टर नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे ID, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। और विश करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय भारत।